नमस्कार, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी ऐश्वर्या राय बच्चन की। जी हां, ऐश्वर्या राय बच्चन जो कि आजकल फिल्मों में नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी चर्चा जो है कम नहीं हुई है। आज हम आपको बताएंगे ऐश्वर्या की शादी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। ऐश्वर्या जो है बच्चन परिवार की बहू जो है 20 अप्रैल 2007 को बनी थी। बहुत ही धूमधाम से ये शादी हुई थी। बच्चन फैमिली की जो प्रतीक्षा जो उनका बंगला है उसमें ये शादी हुई थी। आपको बता दें कि शादी को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी शादी की तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो ही गई। आपको ये बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की जब शादी हुई तब उस समय ये खबर आई थी कि ऐश्वर्या की शादी जो है अभिषेक से होने से पहले एक पेड़ से करवाई गई। ऐसा इसलिए करवाया गया कि ऐसा माना जा रहा था कि ऐश्वर्या जो है मांगलिक हैं। मांगलिक होने की वजह से जो है पति की आयु पर या फिर विवाह पर उसका असर पड़ता है और उसकी काटने के लिए जो है पहले पेड़ से शादी करवाई गई। अब ये बात कितनी सच्ची है कहा नहीं जा सकता, लेकिन मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ऐश्वर्या मांगलिक हैं और इस वजह से जो है उनकी शादी पहले एक पेड़ से करवाई गई। यही नहीं, शादी से पहले जो है बच्चन परिवार ने देश के जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पर जाकर स्पेशल पूजा पाठ की थी। केदारनाथ गए थे, दोनों साउथ में जो मंदिर है वहाँ गए थे। देश का शायद ही कोई ऐसे बड़ा मंदिर था जहां ऐश्वर्या अभिषेक जो है नहीं गए थे। शादी से पहले काफ़ी पूजा पाठ की गई थी और तब ये माना जा रहा था कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी ऐश्वर्या जो थी मांगलिक हैं। अब हम बात करते हैं शादी कैसे हुई थी। शादी जो है पूरी तरह से दक्षिण भारतीय और कह सकते हैं यूपी के जो कल्चर है उसको मिक्स करके हुआ था। अपनी शादी में ऐश्वर्या जो है बिल्कुल साउथ इंडियन दुल्हन की तरह सजी थी। उन्होंने 75 लाख की साड़ी पहनी थी और उनकी साड़ी में जो है सोने के तारों से काम हुआ था। नीता लूला ने उनकी साड़ी को डिज़ाइन किया था और उस समय ये साड़ी जो है अब तक कहा जाता है कि देश की सबसे महंगी साड़ी अब तक ये है। उस पर काफ़ी क्रिस्टल वर्क था और आमतौर पर बॉलीवुड की जो तमाम एक्ट्रेसेस हैं अपनी शादी में लहंगा पहनती, लेकिन ऐश्वर्या ने इससे उलट जो है दक्षिण भारतीय परंपरा के मुताबिक जो है बहुत हैवी साड़ी पहनी थी। उसी साड़ी के अकॉर्डिंग उनका जो है मेकअप और ज्वेलरी था। मेकअप जो है उनका मिकी कॉन्ट्रैक्टर जो कि उनके फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया था। वहीं ज्वेलरी के मामले में जो है सिर से लेकर पांव तक वो जो है करोड़ों की ज्वेलरी से लदी हुई थी। सोने के ज्वेलरी जो है उनके पूरे सोने और हीरे से लदी हुई थी और काफ़ी महंगी ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई थी। और ये शादी कहा जाता है कि उस ज़माने में करीब कह सकते हैं कि 40 करोड़ तक का इसमें खर्चा आया था। इस शादी में जो है मीडिया जो है इस शादी की कवरेज के लिए जो है प्रतीक्षा के आगे घंटों खड़ा रहा और उस दौरान जो है अभिषेक और ऐश्वर्या की झलक तो बहुत नहीं मिली, लेकिन उसी दौरान एक लड़की जो है जानवी नाम की लड़की ने यह आरोप लगाया कि अभिषेक बच्चन से उनका प्रेम संबंध था और उनको धोखा देकर अभिषेक जो है ऐश्वर्या से शादी कर रहे हैं। उस लड़की ने जो है बच्चन फैमिली के बंगले के आगे आकर जो है नस काट ली थी और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस आई और फिर उनको लेकर जाया गया। तो काफ़ी तमाशा हो गया था जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी। इस शादी की चर्चा भी काफ़ी हुई थी। वहीं बॉलीवुड के काफ़ी लोग जो है इस शादी से नाराज़ हो गए थे। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी बच्चन फैमिली ने कार्ड भेजा था। बॉलीवुड के कई और दूसरे परिवारों को भी शादी का कार्ड भेजा गया था। बहुत कम मेहमान जो है इस शादी में बुलाए गए थे और इसकी वजह बच्चन फैमिली ने ये बताई थी कि उनकी जो है अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन जो है अस्पताल में भर्ती थी। इस वजह से बच्चन परिवार जो है बहुत ज़्यादा शादी में बहुत ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाना चाहता था। और कहा जाता है कि जब शादी के का लड्डू जो है उनके घर गया था अभी शत्रुघ्न सिन्हा के घर, तो वो जो है उन्होंने मिठाइयाँ वापस करवा दी थी। उनको इस बात का बुरा लगा था कि उनको शादी में नहीं बुलाया गया। कहा जाता है रानी मुखर्जी भी जो है इस बात से नाराज़ थी कि उनको शादी में नहीं बुलाया गया था। आपको बता दें कि कभी अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन उसी दौरान कहा जाता है कि जया बच्चन जो है रानी मुखर्जी को बहुत पसंद भी करती थी, लेकिन उसी दौरान फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान जो है अभिषेक बच्चन जो हैं ऐश्वर्या के प्यार में पड़ गए और वो जब फिल्म का प्रीमियर टोरंटो में हो रहा था वहाँ उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज कर दिया। और वहाँ से आने के बाद जब अभिषेक ने अपने परिवार को ये बात बताई कि वो ऐश्वर्या के प्रेम में हैं और उन्होंने जो है अचानक ऐश्वर्या को फ़ोन किया कि वो जो है अपने परिवार के साथ उनके घर रोका के लिए आ रहे हैं। और ऐश्वर्या जो है रोका वर्ड नहीं समझती थी। बाद में उन्होंने पता किया कि रोका क्या होता है, तो ये एक इंगेजमेंट जैसी चीज़ होती है। तो वो घबरा गई। उन्होंने अभिषेक को फ़ोन करके
कि कहा कि उनके पिता घर पर नहीं है और ऐसे में ये काम अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अभिषेक, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो अपने घर से निकल चुके थे और वो ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और ऐसे में बिना किसी तैयारी के ही ऐश्वर्या के परिवार ने जो है उनकी माँ ही थी वहाँ पे, उनका जो है उनकी सगाई कर दी गई। और उसके बाद जो है उसी साल 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या और अभिषेक जो है शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों की शादी को जो है 15 साल से ज़्यादा हो गए और इनकी अब एक बेटी है आराध्या, जो कि 10 साल की हो चुकी है। और ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में जब कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या मांगलिक है और ये शादी बहुत लंबी नहीं टिकेगी, लेकिन इन दोनों के प्यार ने जो है इन तमाम बातों को झुठला दिया और अभिषेक और ऐश्वर्या जो है अभी हैप्पीली मैरिड हैं। और अपने एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऐश्वर्या एक ऐसी बहू है जो अब भी अपने सास ससुर के घर में रह रही हैं। बॉलीवुड की बहुत संस्कारी बहू मानी जाती हैं और अभी भी वो बच्चन परिवार के ही बंगले में रहती हैं और तमाम त्योहारों पर जो है बच्चन परिवार के साथ वो नजर आती हैं।